बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अंग्रेजी का मुहावरा है एवरीथिंग सीम्स फनी अंटिल इट हैपेंस टू यू, यानी कि ये सब आपको बहुत ही मजाहिया और दिलचस्प मालूम होता है जब तक कि आपके साथ ये सूरत हाल पेश ना आए। इस मुहावरे का इस वीडियो के साथ क्या ताल्लुक है, मैं आखिर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में बात करेंगे कि शक्तिशाली भारत भारत जो खुद को इंतहाई ताकतवर मुल्क तस्वुर करता है, उसका एक नया इम्तिहान सामने आया है और ये इम्तिहान खड़ा किया है उसके अपने बड़े इत्तेहादी अमेरिका ने। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के दो बॉयफ्रेंड्स हैं। एक पुराना बॉयफ्रेंड रूस, जिसको नाराज करके भारत ने राहो रस्म बढ़ाई है अपने नए बॉयफ्रेंड अमेरिका के साथ। ये कहानी है कि किस तरह भारत की आबी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है उसके अपने इत्तेहादी अमेरिका ने। इसके हवाले से इंतहाई दिलचस्प तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं। भारत ने इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया। भारत अमूमन रीजन में छोटे ममालिक के हवाले से, अपने हमसायों के हवाले से बहुत ताबड़तोड़ किस्म के हमले करता है, बयानात देता है, और अब जब अमेरिका ने उसकी आबी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है तो एक इंतहाई कमज़ोर किस्म का बयान भारत की तरफ से सामने आया। भारत की मीडिया में किस किस्म की चीखें मारी जा रही हैं, उनके एक्सपर्ट्स इसके हवाले से क्या लिख रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और 7 अप्रैल को जिस वक्त यूएस सेवंथ फ्लीट ने, यूएस नेवी के सेवंथ फ्लीट ने जब बयान जारी किया, उस बयान में किन अल्फाज में बताया गया कि हमने भारत में किस तरीके से अपने जहाज को लेकर घुसे हैं उसको बताए बगैर, और फिर भारत जो अब इंटरनेशनल लॉज को कोट कर रहा है इसके हवाले से, उसकी तफसील जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लीजिए कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में तस्करा करता हूं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का, क्वाड चौकड़ा, उन 4 ममालिक का, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जिनकी इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से एक हिकमत अमली मौजूद है चीन को कर्टेल करने के हवाले से और चीन का असर और रसूख खत्म करने के, कम करने के हवाले से। 12 मार्च को इनका एक समिट हुआ था, सरबरा इजलास। जो बाइडन के आने के बाद ये पहली मीटिंग थी और पहला सरबरा इजलास था क्वाड ममालिक का। इसमें जो एलामिया जारी किया गया था उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की गई थी, चीन को अकाउंटेबल करने की, चीन से जवाब लेने की बात की गई थी, और इंडो पैसिफिक रीजन जो कि इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन, उसके पानियों पर जो मुख्तलिफ ममालिक के क्लेम्स हैं उनको एंडोर्स किया गया था चाइना के खिलाफ। भारत उसमें सरे फहरिस्त था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उसके कुछ ही वक्त के बाद अब यह तफसील है कि 7 मार्च को अमेरिका के जंगी बहरी जहाज ने भारत के पानियों की, भारत की आबी सरहदी हदूद जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी की। जो बयान जारी किया गया वो पहले मैं आपको बयान पढ़ के सुना देता हूं। सेवंथ फ्लीट कंडक्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन पहला नहीं है, अमेरिका अक्सर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस करता रहता है। फॉनऑप्स जो हैं उनका सिलसिला तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन इसमें तेजी आई थी 2017 और 18 के दौरान, जब डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को तेज करने के लिए अहकामात जारी किए थे। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस ये हैं कि जो मुख्तलिफ मैरीटाइम क्लेम्स हैं, यानी कि समुद्री हुदूद के हवाले से क्लेम्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, खास तौर पर चीन के, उनके हवाले से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया जाता है। अमेरिका अपने जंगी बहरी बेड़े, अपने जंगी बहरी जहाज, अपने पेट्रोल वेसल्स और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को उन पानियों से गुजारता है जहां पर किसी दूसरे ममालिक का क्लेम हो कि ये हमारी आबी हुदूद है और यहां पर किसी और मुल्क का दायरा इख्तियार नहीं, और अमेरिका उनको वायलेट करके ये मैसेज देता है कि नहीं, इन पानियों पर तमाम दुनिया का इख्तियार है। इस किस्म के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस जारी थे 2017-18 में, लेकिन 2020 में एक चीज तब्दील हुई कि अमेरिका ने इसके हवाले से बयानात जारी करने शुरू कर दिए। जब भी उसने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चाइना के हवाले से या फिर रूस के हवाले से कंडक्ट किया, उसके बाद बयान देकर एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई कि अमेरिका के जो नेवल वेसल्स हैं, पेट्रोल वेसल्स हैं, उसके जो जंगी बहरी जहाज हैं या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो किस मकाम से गुजरे हैं, क्यों गुजरे हैं, और इस क्लेम पर, रूस के या चीन के क्लेम पर क्यों यकीन नहीं रखता अमेरिका, और उसकी बुनियाद बनाई जाती है जो उधर मौजूद दीगर वो ममालिक हैं जो कि जिनके काउंटर क्लेम्स मौजूद होते हैं रूस या चीन के खिलाफ। अब बयान क्या है जी? सेवंथ फ्लीट कंडक्ट्स फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन अरेबियन सी बाय यूएस सेवंथ फ्लीट पब्लिक अफेयर्स। वो कहते हैं जी 7 अप्रैल को यह बयान जारी हुआ कि यूएसएस जॉन पॉल जोन्स, ये उस जहाज का नाम है, असर्टेड नेविगेशनल राइट्स एंड फ्रीडम्स अप्रॉक्सीमेटली 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स केरला के साथ
भारतीय पानियों में मौजूद आर्किपेलागो है, तकरीबन 39 छोटे छोटे जजीरे हैं, रीफ्स हैं, और इस एरिया को यकीनन जाहिर है कि भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है। बैनुल अक़वामी पानियों की बात कर ली जाए तो जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनके मुताबिक हर मुल्क के जो सरहदी जो कोस्ट लाइन है, जो समंदर जहां से शुरू होता है, उसके बाद के जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर उस मुल्क की मलकियत होता है, और उसके बाद इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक उस मुल्क का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका मतलब यह है कि इस जगह पर मौजूद मछलियां हों, इस जगह पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज हों, ऑयल की डिस्कवरी हो, गैस की डिस्कवरी हो, या फिर किसी भी किस्म के ज़खायर दरियाफ्त हों, कुदरती ज़खायर दरियाफ्त हों, उस पर हक उस मुल्क का होता है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं। तो ये जो आइलैंड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लक्षद्वीप, ये एरिया है तकरीबन 130 किलोमीटर बनता है भारत की कोस्ट लाइन से, और इस एरिया के करीब लक्षद्वीप के ये जो लक्षद्वीप है इससे 130 किलोमीटर करीब भारत के पानियों में अमरीकी ये जहाज दाखिल हुआ। स्टेटमेंट क्या कहती है? inside India's exclusive economic zone without requesting India's prior consent, कि इस ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के लिए भारत से इजाजत नहीं तलब की गई, भारत से कॉन्सेंट नहीं लिया गया, कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। साथ ही सेवंथ फ्लीट ने इसको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक करार दिया है, और यहां से तनाजा शुरू हुआ। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे चलकर। फिर उसके बाद स्टेटमेंट में कहा गया कि इंडिया रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेज और मैनूवर्स इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अ क्लेम इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ। यहां पर अमेरिका ने यह कहा कि जो भारत का मैरीटाइम क्लेम है कि उस भारत से इजाजत लेने की जरूरत है। अगर कोई भी मुल्क यहां पर किसी भी किस्म की मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, मनूवर्स करता है, फ्लाइट जो है वो लेके जहाज उड़ाया जाता है इस एरिया में, उसके लिए भारत से इजाजत लेना जरूरी है। ये भारत का क्लेम इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ है, बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक नहीं है। दिस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन FONOP upheld the rights, freedoms and lawful uses of the sea recognized in international law by challenging India's excessive maritime claims, कि भारत के जो क्लेम्स हैं वो उसकी हुदूद से ज्यादा हैं। अब ये सारा मामला किस तरीके से हुआ, इसके ऊपर जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक चीज बहुत ही मज़हका खेज है कि भारत के ये पानी है, यहाँ पर यकीनन रडार्स के जरिए भारत को मालूम हो गया होगा कि अमरीकी बहरी जहाज, बहरी जंगी जहाज हमारे पानियों में, हमारी हदूद में घुस आया है। इसके हवाले से हमसे कोई इजाज़त भी नहीं ली गई, तो भारत ने इसके हवाले से खुद बजाते खुद कोई बयान जारी नहीं किया। 7 अप्रैल को यकीनन जिस वक्त सेवंथ फ्लीट ने यह बयान जारी किया, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन उससे पहले हो चुका था। भारत ने अपने मीडिया को इसके हवाले से कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं की, और जब अमेरिका के सेवंथ फ्लीट की तरफ से यह बयान आया तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक दिन गुजरने के बाद तकरीबन 9 अप्रैल को यह मामला भारतीय मीडिया के ऊपर जो है सर उठाने लगा, और फिर सबसे बड़ा इशू बन गया भारतीय मीडिया पर। और उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि न्यू दिल्ली हैज कन्वेड इट्स कंसर्न्स टू वॉशिंगटन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, के हमने अपने डिप्लोमेटिक चैनल, सफारती जराए से भारत ने यह मामला अमेरिका के साथ उठा दिया है। अब कोई सख्त बयान नहीं दिया गया, और वो भी 2 दिन गुजरने के बाद। जॉन कैरी, और 7 अप्रैल को ये भी याद रखिएगा कि जॉन कैरी जो हैं वो भारत में मौजूद थे, और उससे पहले जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं, जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं जनरल लॉयड ऑस्टिन, वो भी भारत का दौरा करके गए हैं। दोनों इत्तेहादी ममालिक हैं। अब इंटरनेशनल लॉ को देख लेते हैं कि जो यूएन क्लॉस है, यूएन क्लॉस 1982 में यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इस कन्वेंशन को ये सामने लाया गया था। इसके तकरीबन 160 ममालिक जो हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। ये शायद मेरा ख्याल है 166 ममालिक हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं। बहरहाल भारत जो है उसने इस कानून को साइन किया था 1995 में। अब भारत को मसला क्या है कि अमेरिका जिस लॉ को कोट करके भारत के पानियों में घुसा है, उस लॉ का, उस कन्वेंशन का अमेरिका खुद हिस्सा नहीं है। 1982 से मौजूद यूएन क्लॉस, वो इंटरनेशनल कन्वेंशन जो बैनुल अक़वामी पानियों के हवाले से जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो ज़ाब्ते हैं, उनको
रिटन फॉर्म में सामने लाता है। अमेरिका खुद उसका सिग्नेटरी नहीं है और उसी कानून का हवाला देते हुए अमेरिका ये कहता है, इस को ज़रा थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो यूएन क्लॉज़ है, इसके 2 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अ कंट्री हैज़ फुल सॉवरेनिटी इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स विदिन 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स कोस्ट। Number 2, a country has special rights in its exclusive economic zone up to 200 nautical miles. लेकिन ये कानून साइन करने के बावजूद भारत का अपना एक सेट ऑफ रूल्स है। उसके मुताबिक भारत ये इजाज़त तलब करता है कि अगर कोई बिल्कुल इनोसेंट पैसेज है, उसके लिए तो भारत को जो है इजाज़त तलब करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ प्रायर नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है भारत की नेवी को, भारत की हुकूमत को। अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करनी है, कोई फ्लाइट्स इस किस्म की ऑपरेट करनी है, तो फिर भारत से कंसेंट लेना पड़ता है, भारत से इजाज़त तलब करनी पड़ती है। अमेरिका ने ये वाशगाफ अंदाज में इस ऑपरेशन को कंडक्ट करके वाज़ेह कर दिया है कि भारत का ये क्लेम एक्सेसिव है, इसको तस्लीम नहीं करते, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुताबिकत नहीं रखता। और यही है वो सफारती तनाज़ा जिसका आगाज़ हुआ है अमेरिका और भारत के दरमियान। और इसके हवाले से जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि एवरीथिंग सीम्स फनी अंटिल इट हैपेंस टू यू, इसके हवाले से अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, गूगल पर जाके देखें कि माजी में ख़ास तौर पर साल 2020 में अमेरिका की जानिब से जब रूस के हवाले से और चीन के हवाले से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, भारतीय मीडिया ने छलांगें लगाई, भारतीय मीडिया ने उसको सेलिब्रेट किया, उसको चेरिश किया। बिल्कुल जैसे जब 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही होती है, तो बाहर तमाशाई खड़े होते हैं और सब अपने फेवरेट पहलवान को हल्लाशेरी दे रहे होते हैं, उसको बढ़ावा दे रहे होते हैं कि ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक करो। भारत ने उस वक़्त जब अमेरिका ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस रूस और चीन के खिलाफ कर रहा था, तो भारत हल्लाशेरी दे रहा था अमेरिका को कि खास तौर पर चाइना के हवाले से कि जो साउथ चाइना सी में पैरासल आइलैंड्स के पास, जिनका वियतनाम के और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा मौजूद है, इसके हवाले से भारत को ना सिर्फ ये सेलिब्रेट कर रहा था, बल्कि भारतीय मीडिया हल्लाशेरी दे रहा था कि देखा अमेरिका किस तरीके से सबक सिखा रहा है चीन को, और छोटे ममालिक के जो मैरीटाइम क्लेम्स हैं उनके हवाले से अमेरिका उनकी पुश्त पर खड़ा है। अब इसके हवाले से जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है वो ये कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ने अपने ही सब बड़े इत्तेहादी, जो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है, उस मुल्क के साथ ही ऐसा क्यों किया? इसके हवाले से अभी तक कोई डेफिनेट जवाब मौजूद नहीं है। जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, मैरीटाइम अफेयर्स को देखते हैं, वो खुद इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इस रीजन में पुष्ट पनाही करने वाला, अमेरिका के एजेंडे को लेकर फॉरवर्ड करने वाला मुल्क भारत, उसी के पानियों में जाकर अमेरिका ने ये सब कुछ क्यों किया? एक करीबी अंदाज़ा ये है कि शायद मुमकिना तौर पर भारत के पानियों में ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि उसके लिए एक राह हमवार की जा सके कि हम तो तमाम ममालिक की जो मैरीटाइम क्लेम्स हैं, उनके हवाले से एक ही ओपिनियन रखते हैं, और इसी वजह से सबको मिलकर चाइना के मैरीटाइम क्लेम्स के हवाले से अमरीकी पॉलिसी का साथ देना चाहिए। इसकी मज़ीद परतें खुल रही हैं, तफ़सीलात सामने आ रही हैं, और यकीनन ये मामला शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है अमरीका और भारत के दरमियान। इसके हवाले से अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, मैं उसको आने वाली वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।